वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हम आपको संविधान की सच्चाई के बारे में बताएंगे कि किस तरह से संविधान को बनाते हुए भी किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को रोका गया और उनकी बातों को न मानकर अपनी मर्जी से संविधान को लिखवाया गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर किया है कि संविधान के साथ छेड़खानी हुई है और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये आने वाले भविष्य में बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस न्यूज को लास्ट तक। बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि रोका गया मुझे संविधान में सही डिसीजन लेने से। बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू और गांधी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि गांधी और नेहरू ने संविधान के बहुत सारे रूल ऐसे चेंज कराए हैं जो आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कथा कथनी के अनुसार देखा जाए तो आज वही संविधान के जो रूल अपनी मर्जी से बनवाए गए थे, जबरदस्ती बाबा साहब अम्बेडकर को थोपे गए थे, वो संविधान के रूल आज पूरे देश के लिए एक कलह बने हुए हैं। जैसे कि हिजाब, ट्रिपल तलाक और कश्मीर का मुद्दा, आरसी वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पूरे देश के लिए कलह का कारण बने हुए हैं। और गांधी नेहरू आखिर चाहते क्या थे जो उन्होंने इस तरह का संविधान बनवाया और जो अपनी चलाकर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाते हुए रोका गया? क्यों उन्हें अपनी मर्जी से संविधान नहीं बनाया गया? जब उन्हें संविधान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो संविधान का पूरा लेखा जोखा उनके हाथ में होना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर जिस रूप से संविधान को लिख रहे थे, अगर उस रूप से संविधान होता तो आज हमारे देश की दिशा कुछ और होती, ना कि आज जो हमारे देश के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ दंगे फसाद होते रहते हैं, कभी हिजाब के ऊपर, कभी एनआरसी के ऊपर, कभी किस चीज के ऊपर, कभी किस चीज के ऊपर। आज हमारे देश की दिशा कुछ और होती, ना एनआरसी के दंगे होते, ना इस तरह के किसी से हिंदू मुसलमान का भेदभाव होता। और अगर संविधान सही तरीके से लिखा होता तो कोई भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि हिजाब और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कांवड़ के ऊपर, कभी लाउड स्पीकर के ऊपर, कभी किस चीज के ऊपर, छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाकर जो चक्के जाम हो जाते हैं, इस तरह के चक्के जाम भी नहीं होते और देश की तरक्की में चार चांद लगे होते हैं। लेकिन नेहरू और गांधी पता नहीं किस तरह की राजनीति करना चाहते थे देश के अंदर। क्या गांधी और नेहरू अपने स्वार्थ के चक्कर में आने वाले भविष्य में आग लगाकर गए हैं, जिसका परिणाम आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने संविधान को लिखवाया है वही आज जो शब्द उन्होंने लिखवाए हैं फेरबदल करके और बाबा साहब अम्बेडकर से उन्हीं संविधान के लिखे हुए तथ्यों के साथ आज भारत के अंदर झगड़े का मेन कारण बना हुआ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है। हमारी देश की जनता को सोचना होगा और हमारे संविधान को भी बदलना होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो उनकी किताब है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की उसी किताब के अनुसार संविधान बनाया गया तो रोज रोज का कलह खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह का संविधान बनाना चाहते थे उस तरह के संविधान में सुभाष चंद्र बोस के विचारों की सोच रखी हुई थी और आज हमारा देश स्वर्ण होता और हमारे देश का लोहा पूरे वर्ल्ड में माना जाता। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव को ऐप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।